हेलो एवरीवन। सो अपने आईटीएफ के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ग्राफ समझ ली थी कि बेसिक आईटीएफ के ग्राफ कैसे बनते हैं, कुछ डोमेन के क्वेश्चंस भी देखे थे। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। इस चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन में इनको आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज आर दी प्रॉपर्टी जो सब कुछ आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। लाइक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री जब देखा था, सो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मुलेस थे, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे आईटीएफ में फॉर्मुले ना हो के प्रॉपर्टीज बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप विल सी ऑल दी प्रॉपर्टीज कि कहाँ से आए, इन प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है और इनको कहाँ पे आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 1, इट इज नोन एज 1/x प्रॉपर्टी। अब ये 1/x प्रॉपर्टी क्या है इसको समझना। cosec इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 1/x। मतलब अगर कहीं भी किसी वैल्यू का cosec इनवर्स लिखा हुआ है और आपको उसको sin में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, x की जगह किससे रिप्लेस कर दोगे, 1/x से, ठीक है। प्रॉपर्टीज में एक चीज ध्यान रखो, प्रॉपर्टी आप एक फंक्शन के लिए डिफाइन करोगे, बाकी सबके लिए अपने आप डिफाइन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जो अपने पेयर्स होते हैं sin cosec उसके लिए डिफाइन हुआ, तो अंडरस्टूड यही सेम प्रॉपर्टी डिफाइन होगा अपने पास cos के लिए भी। दैट मीन्स sec इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास cos इनवर्स 1/x। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हुए भी हम लोग उसी चीज का ध्यान रखेंगे कि अपना डोमेन और रेंज पे हमको केयरफुल करना है। लाइक मुझे पता है कि ये चीज तभी डिफाइन करेगी जब ये x जो है अपने पास क्या हो, या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा, बिकॉज मुझे पता है कि ये x 1/2 नहीं हो सकता। क्या cosec की वैल्यू कोई 1/2 हो सकती थी? नहीं, हमने पढ़ा है कि इसका डोमेन क्या होता है, आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। तो यहाँ मैं एक कंडीशन लिख दूंगा कि दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर द कंडीशन कि mod x क्या हो, हमेशा 1 से बड़ा। वही मतलब हुआ उसका, mod x 1 से बड़ा मतलब या तो x 1 से बड़ा होगा या फिर x -1 से छोटा होगा, दोनों केस में mod 1 से बड़ा हो जाएगा। सेम इज द केस विद sec इनवर्स x। यहाँ भी सेम कंडीशन है अपने पास कि ये भी डिफाइन कब करता है, जब mod x क्या हो जाए अपने पास 1 से बड़ा। अब नेक्स्ट आएगा अपने पास cot इनवर्स, इसको लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना, यहाँ मिस्टेक होती है। cot इनवर्स x का जो वैल्यू है इसको मैं tan इनवर्स ऑफ 1/x भी लिखता हूं और इसी को मैं पाई प्लस tan इनवर्स 1/x भी लिखता हूं। नाउ अब ये प्रॉपर्टी कहां से आया और क्यों, इसका रीजन समझना। एक्चुअली क्या हुआ था, जब आपने cosec और sin को ऑब्जर्व किया होगा तो cosec और sin दोनों का अपने पास जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, मतलब मैच हो सकता है, ठीक है। तभी दो फंक्शन इक्वल हुए। sec और cos को ऑब्जर्व किया, दोनों का रेंज 0 to π था, तो ये भी मैच हो सकता है। बट cot और tan में गड़बड़ है। cot और tan में अपने पास cot इनवर्स का जो रेंज है वो है फ्रॉम 0 to π, बट जो tan इनवर्स का रेंज है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 to π/2। दैट मींस अपने पास इसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, बट ये तो नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है समझना, मुझे पता है कि पॉजिटिव वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो जब x पॉजिटिव रहेगा तब तो आप डायरेक्टली इन्वर्स कर लो या रेसिप्रोकल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब नेगेटिव हो जाएगा तो अभी भी मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव केस होगा तो मुझे पता है कि tan का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट ये +π उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, और आपके आंसर को बैलेंस कर देगा। सिंपल सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये क्यों हुआ, इसका बेनिफिट क्या है अपने पास। सपोज करो x की जगह मैंने लिया -1। अब आपको पता है कि cot इनवर्स -1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, cot इनवर्स ऑफ -1 मतलब cot का वैल्यू -1 कब आता था अपने पास, cot का वैल्यू -1 आता है एट 3π/4, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए 3π/4। आप बोलोगे सर -π/4 भी तो आ सकता है, नो डाउट आ सकता है, बट रिकॉल करना कि cot इनवर्स का रेंज क्या पड़ा था, सिर्फ 0 to π। जो हमने रेंज डिसाइड कर लिया उसको चेंज नहीं करेंगे, हम वो रेंज पे स्टिक करेंगे। अब एज पर दी प्रॉपर्टी cot इनवर्स -1 जब रेसिप्रोकल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अगेन -1, और अब tan इनवर्स का रेंज तो नेगेटिव होता था, वो 3π/4 नहीं हो सकता, तो ये आंसर क्या दे देगा, -π/4। अब क्या होगा, उसी आंसर को बैलेंस करने के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये प्रॉपर्टी मैं कब अप्लाई कर रहा हूँ, व्हेन माय x इज नेगेटिव। व्हेन माय x इज नेगेटिव तो मुझे आंसर में क्या ऐड करना है, पाई। तो अगर मैं इसी आंसर में पाई ऐड कर दूं, देखो आंसर मैच कर गया। सो सिर्फ आंसर को बैलेंस आउट करने के लिए इस चीज को ध्यान रखना है। तो 1/x प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इस पार्ट को ध्यान रखो, ठीक है। नाउ अब आएगा कि 1/x प्रॉपर्टी को यूज कहां करते हैं।
एक चीज समझो, जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा तो मुझे खुद बताओ कि साइन कॉस टैन ये तीन फैक्टर को यूज करना और कॉसेक सेक कॉट इन तीनों को यूज करना ज्यादा इजी कौन सा था? फर्स्ट वाला, साइन कॉस टैन, बिकॉज वहां पे आप कंफर्टेबल थे। सेम चीज यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन कॉसेक में आया और आपको उसको साइन में कन्वर्ट करना है तो हम इन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, या फिर हमको सेक को कॉस में कन्वर्ट करना है तो इसको, या फिर कॉट को टैन में करना है तो इसको, ताकि हमको इन तीनों में सॉल्व करने में फंक्शन कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू दीज। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि यहाँ पे अपने पास ये प्रॉपर्टी ट्रू कैसे हुआ, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, ठीक है? तो इसको भी समझना कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से बना अपने पास। सपोज करो मैंने बोला कि एक एंगल है थीटा सच दैट कॉसिक थीटा की वैल्यू अपने पास है x, ठीक है? अगर कॉसिक थीटा x है तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा जो होगा वो 1/x हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन ले लेंगे, रेसिप्रोकल तो सेम आंसर आ जाएगा। नाउ इफ cosec थीटा इज x, तो हमने इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, क्या इसी को मैं लिखूं? थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x, ये बनेगा अपने पास। एंड सिमिलरली इसको आई कैन राइट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अब जरा दोनों थीटा को ऑब्जर्व करना, दोनों थीटा सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर दोनों थीटा सेम है दैट मींस ये दोनों फंक्शन भी क्या होने चाहिए? सेम। cosec इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/x। तो यहां से हमने प्रॉपर्टी को डिराइव किया। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था बट लॉजिकल है। एंड अगेन ये सब कुछ तब होगा जब x डिफाइन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपने x इक्वल टू 1/2 पुट कर दिया। क्यों? अगर 1/2 पुट करोगे तो cosec इनवर्स 1/2 डिफाइन नहीं होता। सिमिलरली यहाँ बनेगा sin इनवर्स 2, ये भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ इन डोमेन पे डिपेंड करता है कि आपके डोमेन के वैल्यूज क्या है आपके पास। नाउ दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको हम बोलते हैं -x प्रॉपर्टी। -x प्रॉपर्टी अब आपको नाम से समझ गया होगा। जैसे 1/x प्रॉपर्टी बोला था, हमने क्या किया? रेसिप्रोकल किया, और यू कैन से cosec इनवर्स से sin इनवर्स में कन्वर्ट करना तो हमने उसको यूज कर लिया। अब क्या होगा अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया, लाइक सपोज हमने अभी सॉल्व किया था cot इनवर्स ऑफ -1। नो डाउट आपको पता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, बट देयर आर सर्टेन वैल्यूज जहां पे हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं और मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर आपको मैंने इनवर्स फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू दिया या इनवर्स फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू दिया, ज्यादा इजी कौन सा सॉल्व करना है? ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो ये फंक्शन अपने को, ये प्रॉपर्टी वही हेल्प करती है, नेगेटिव वैल्यूज को प्रॉपर्टी या पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी को समझना, सपोज कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसका वैल्यू होता है अपने पास माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है? सिमिलरली कहीं पे अगर लिखा हुआ है अपने पास cosec इनवर्स -x, तो इसका भी वैल्यू होता है माइनस cosec इनवर्स x। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ -x, तो इसका वैल्यू भी होगा अपने पास माइनस ऑफ tan इनवर्स x। आप देख रहे होंगे मैं कुछ रैंडम ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग साइन कॉस tan लिखते थे, बट मैं रैंडम लिख रहा हूँ। रैंडम नहीं है, समझना, लॉजिकल है। इनवर्स फंक्शन के अंदर या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर रिकॉल करो, 3 फंक्शन थे जिनका रेंज था -π/2 से π/2, और 3 फंक्शन थे जिनका रेंज क्या था 0 to π। कहने का मतलब ये है कि 3 फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और 3 फंक्शन का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है। ये वो 3 फंक्शन है जिनका वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसलिए इनमें नेगेटिव डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। बट अब जो बाकी के 3 फंक्शन हैं उनको लेके केयरफुल रहो। सपोज कहीं पे cos इनवर्स ऑफ -x लिखा हुआ है, तो इसका आंसर माइनस cos इनवर्स x नहीं होगा, इट इज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स x। ये फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लोग। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ है अपने पास sec इनवर्स ऑफ -x, तो इसका भी वैल्यू होगा पाई माइनस ऑफ sec इनवर्स x। एंड कहीं पे अगर cot इनवर्स x लिखा हुआ है या cot इनवर्स -x लिखा है, तो इसका भी वैल्यू होगा अपने पास पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स x। सो याद करने के लिए भी आप इजीली कर सकते हो, जिनका रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब -π/2 से +π/2 होता है, उन सब में नेगेटिव डायरेक्टली बाहर आता है। जिनका रेंज 0 to π मतलब पॉजिटिव होता है, उनमें विद पाई बाहर आता है, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस। द रीजन बीइंग कि इनका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, इसलिए आपको इस फॉर्म में आंसर्स मिलते हैं। अगली यहाँ पे भी वही खास बात है, बी केयरफुल विथ रेंज, ठीक है? और यू कैन से डोमेन, कि ये डिफाइन तब होंगे जब अपने पास फंक्शन डिफाइन हो। तो सेम
जो जो इनकी डोमेन की कंडीशन थे वो अप्लाई कर देते हैं। साइन इनवर्स का डोमेन क्या था, ये जो x है ये हमेशा -1 से 1 में लाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे लिखा था साइन इनवर्स -2 और आप लिख रहे हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2, सिंपली बोल दो वो डिफाइन ही नहीं है। क्यों? बिकॉज साइन के अंदर 2 आ ही नहीं सकता। ठीक है, सेम कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स डिफाइन कब करता था, जब अपने पास x या तो -1 तक होता था या फिर 1 से लेके इंफिनिटी। नेक्स्ट स्टार इनवर्स, ये तो हमेशा डिफाइन है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। कॉस इनवर्स अगेन लिमिटेड डोमेन, दैट इज -1 to 1। नेक्स्ट अपने पास सेक इनवर्स। सेक को डिफाइन कैसे करते थे, कॉसेक के फॉर्म में। सो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। लास्ट इज कॉट इनवर्स, अगेन ऑल द रियल नंबर्स, सब कुछ अलाउड है यहाँ पे अपने पास। सो इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट नेगेटिव वैल्यूज आएंगे तो हमेशा इनको यूज करके हम लोग उस क्वेश्चन को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, अगेन इस केस को भी समझ लेते हैं कि ये वैल्यूज या ये आपको आंसर कहाँ से मिले बेसिकली। ठीक है, सो जैसे हमने लास्ट केस को प्रूव किया, मैं उसी तरीके इसको भी प्रूव करता हूँ। देखना कैसे। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ -θ। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया अपने पास कि साइन -θ इक्वल टू है मेरे पास x। ठीक है, कोई तो वैल्यू होगा अपने पास। अब इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं वापस से ऐसा लिख सकता हूँ, -sin θ इक्वल टू x, बिकॉज हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपने साइन में एंगल नेगेटिव किया तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। अब मैं इस चीज को क्या लिख रहा हूँ, इसको हम राइटिंग एज -θ इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसको मैं लिखूंगा θ इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, सॉरी नेगेटिव शिफ्ट होगा, साइन इनवर्स ऑफ -x। इन दोनों को ऑब्जर्व करो, आपका प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो कंडीशन पता है क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू, ये माइनस शिफ्ट होगा, माइनस साइन इनवर्स x डायरेक्टली। सेम जब कॉस में करने जाओगे तो कॉस में डायरेक्टली नहीं होता, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता था माइनस कॉस थीटा, तो वहां पे पाई वाली प्रॉपर्टी है इसलिए अपने पास। बट अगेन प्रूफ करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इन कंडीशंस को ध्यान रखो, इनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर इस पे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन देखोगे, जैसे आपको समझेगा क्वेश्चन में कहाँ इसमें आप ट्विस्ट आते हैं। सो एक डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड अपॉन दिस फंक्शन, दिस प्रॉपर्टी। सपोज करो आपसे पूछा जा रहा है सेक इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू। नो डाउट आपको डायरेक्टली पता होगा, बट स्टिल नॉर्मली मुझे भी नेगेटिव वैल्यू इतना इजीली याद नहीं होता, तो मैं पॉजिटिव से ही सॉल्व करता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया सेक फंक्शन है, सेक फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता था अपने पास। देखो यहाँ पे सेक फंक्शन तो पॉजिटिव था। अगर पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स 2। अगेन सपोज करो मुझे सेक भी याद नहीं होता कि सेक का वैल्यू क्या है, तो मैं सेक को क्या बना लूंगा, कॉस बाय यूजिंग 1/x प्रॉपर्टी। तो अब ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स 1/2, अब ये तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए अपने को। सो कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री π/3। तो यहाँ आंसर आएगा पाई माइनस π/3, मतलब 2π/3। डायरेक्टली भी करोगे तो भी सेम आंसर, बट स्टिल इससे मिस्टेक अवॉइड हो जाएगा और कॉम्प्लिकेट वैल्यू आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। So this was our second property, -x property. Okay, next देखते हैं third property, property number 3, which is π/2 property. Again, one of the interesting property, इसको सोचना चाहिए कहाँ से आया होगा, sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2। हमेशा जब भी आप किसी एक वैल्यू का साइन इनवर्स, मतलब किसी x वैल्यू का साइन इनवर्स फंक्शन प्लस कॉस इनवर्स फंक्शन को ऐड करते हो तो हमेशा आंसर कितना मिलेगा आपको, π/2। ना सिर्फ साइन कॉस, बल्कि अगर आपने सपोज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x फाइंड आउट किया तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, π/2। और अगर आपने सेक और कॉसेक लिया, लाइक कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, तब भी आंसर क्या मिलेगा, π/2। नाउ अब इन सभी फंक्शन पे, इन सभी क्वेश्चन पे इसको ऑब्जर्व करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने हर वो फंक्शन लिए साथ में जिनका डोमेन सेम था। रिकॉल करो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन क्या था, दोनों का डोमेन सेम था, -1 to 1। तो इसीलिए ये फंक्शन की डिफाइन होने की कंडीशन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू -1 to 1। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में करते हैं
यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिखा होता है, साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, आप बोलते हो पाई बाय 2। आई वुड से नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने क्या बोला, इनका सम पाई बाय 2 बनता है, नो डाउट एंगल सेम होने पे, बट वो एंगल जो है वो -1 से +1 में लाई करना चाहिए। सिमिलरली जब मैं सेकंड प्रॉपर्टी देखूंगा तो tan और cot इन दोनों का भी डोमेन सेम था अपने पास, तो आई शुड से यहाँ पे x क्या होना चाहिए अपने पास, रियल नंबर, कोई भी वैल्यू दो, जो फाउंडेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी पे था वो इस पे नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपने 2 भी दिया तो भी आंसर सेम ही आएगा, दैट इज tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2, ये कितना हो जाएगा अपने पास, पाई बाय 2। सिमिलरली cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ठीक है। सो यहाँ भी सेम कंडीशन, cosec और sec डिफाइन कब करते थे, जब x का वैल्यू क्या है, -∞ से -1 या फिर 1 से इंफिनिटी। मतलब अब अगर मैंने लिखा है cosec इनवर्स 1/2 प्लस sec इनवर्स 1/2, तो वो पाई बाय 2 नहीं होगा। द रीजन भी इनके डोमेन में लाई भी करना चाहिए, और इसका डोमेन क्या होता है, 1 से बड़ा एंड -1 से छोटा। इंटरेस्टिंग पार्ट इज, लगता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बिकॉज बाकी दोनों में डायरेक्टली हिंट समझ रहा था। लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी में रेसिप्रोकल था तो रेसिप्रोकल का पार्ट यूज कर लिया, सेकंड में नेगेटिव एंगल था, नेगेटिव एंगल यूज कर लिया, पर पाई बाय 2 की तो प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट हमने तो ऐसा पढ़ रखा था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये तो कुछ अजीब से ही चल रहा है अपने पास। तो इसका प्रूफ कहां से आएगा, थोड़ा रिकॉल करो कि इसको हम कहां से प्रूफ कर सकते हैं। या इसी को मैं लिखूं, सपोज करो साइन थीटा इक्वल टू x, ठीक है, ये अपने पास मैंने एक वैल्यू ले रखा है साइन थीटा इक्वल टू x। सो क्या इसी साइन को आई कैन राइट cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू x, ठीक है। अब यहां से मैं थीटा का वैल्यू लिखूंगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा होगा अपने पास साइन इनवर्स x, और इस पार्ट को आई कैन राइट पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। नाउ ये थीटा की वैल्यू उठा के यहां पुट करूं, सो क्या बनेगा, देखो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ये आ जाएगा अपना आंसर। सो इसी को आप अरेंज कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन इस प्रॉपर्टी में केयरफुल किस चीज को लेकर रहोगे कि जो भी वैल्यू दिया है वो वैल्यू डेफिनेटली डोमेन में लाई करना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी आपके पास, ठीक है। अगेन इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो दोनों वैल्यू को सेम लेना है, तो मैं सिंपल से एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं जो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर पाओ। सपोज साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, इसको हमको डिस्कस करना है। सो अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे आंसर पता है डायरेक्टली, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 6। cos का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 3। दोनों को ऐड करो, बाय डिफॉल्ट मैच करेगा आपके पास पाई बाय 2। आप सोचोगे सर कि आपने पॉजिटिव वैल्यू लिया, नेगेटिव, नो डाउट आप नेगेटिव वैल्यू लो तब भी आंसर सेम आएगा, बिकॉज आप तीनों केसेस को ऑब्जर्व करना, तीनों केस में एक फंक्शन ऐसा है जिसका रेंज -π/2 टू π/2 है, और दूसरा फंक्शन जो है उसका रेंज हमेशा पॉजिटिव है। साइन, टैन और कॉसेक, इन तीनों का रेंज क्या था, -π/2 टू π/2, बट इन तीनों का रेंज क्या है, 0 टू π। तो अगर ये नेगेटिव होने भी गया तो ये पॉजिटिव में इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको वापस प्लस बना लेगा बेसिकली, तो आपको आंसर में कोई मिस्टेक नहीं आएगा, वेदर इट्स अ नेगेटिव वैल्यू और इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, दोनों ही केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। अच्छा, इन्हीं की हेल्प से हम एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी और भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे वो ऑफिशियल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, बट स्टिल आई शुड से कि यहाँ पे अपने पास इस प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग एक कंक्लूजन और भी दे सकते हैं, इसको समझना। मैं क्या इस चीज को 1/x को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाइक कहीं पे अगर लिखा होगा मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x, तो इसका भी वैल्यू π/2 होगा। अंडरस्टूड, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 1 को क्लब कर दिया। हमने पढ़ा था सेक इनवर्स 1/x का मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट cos इनवर्स x ओनली, तो cos इनवर्स x यहाँ पे आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट π/2 बन जाएगा। तो इन सबको लेके केयरफुल रहो, हमने जो पढ़ा है वो क्या देखा है, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज देखा है, उनको मर्ज करके आप उसको और अच्छे फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको हम लोग बोलते हैं f ऑफ f इनवर्स x प्रॉपर्टी। नाउ एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होगा, एक फंक्शन और उसी का इनवर्स लिखा होगा, बट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म f ऑफ f इनवर्स x। लाइक अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास x। सिमिलरली कहीं पे अगर लिखा हुआ है cos ऑफ
cos इनवर्स x, सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा x, tan ऑफ tan इनवर्स x, इसका भी आंसर हो जाएगा अपने पास x, cosec ऑफ cosec इनवर्स x, अगेन इसका भी आंसर बनेगा x, sec ऑफ sec इनवर्स x, अगेन इसका आंसर भी x, एंड लास्ट cot ऑफ cot इनवर्स x, दिस शुड आल्सो बी इक्वल्स टू x। नाउ अगेन किस चीज का अपने को ध्यान रखना है, सो हमको सिर्फ ये इनवर्स डिफाइन करवाना है। इनवर्स डिफाइन कराने का मतलब क्या हुआ कि हमको इसके डोमेन को ध्यान रखना है, बेसिकली कि जो इसका आंसर है वो डोमेन में लाई करना चाहिए। लाइक साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था अपने पास, -1 to 1, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए या फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करने की कंडीशन क्या होगी कि x हमेशा -1 से +1 में लाई करना चाहिए। अगेन हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो x है ये हमेशा इसके बीच में लाई करे। सपोज यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 हो गया तो अगेन 2 नहीं आएगा आंसर, द रीजन बीइंग के साइन इनवर्स 2 डिफाइन नहीं होता अपने पास, तो अगेन हम डोमेन पे ही केयरफुल रहना है। नेक्स्ट केस में अपने पास कॉस है, तो कॉस का डोमेन क्या था, -1 to 1, ये भी सेम हो गया। टैन का डोमेन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप कोई भी नंबर लो वो नंबर ही आंसर आएगा, मतलब और कोई नंबर। कॉसेक का डोमेन क्या था, वापस से -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सेक का डोमेन सेम एज कॉसेक, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। लास्ट पार्ट कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू हम लोग बोलते थे x अंडर दी कंडीशन कि x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। सो अगेन इस प्रॉपर्टी में हमको किस पे केयरफुल रहना है, सिर्फ अपने पास ध्यान रखना है हमको कि वो उसका डोमेन में लाई करना चाहिए। नाउ जैसे बाकी सब प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया वैसे इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये आया कहां से होगा। सो सपोज करो साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है x। नाउ इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इस थीटा की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। सो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास x। तो सिंपल सा डायरेक्टली अपना प्रॉपर्टी प्रूव हुआ। इस प्रॉपर्टी में जनरली इतना इशू होगा नहीं, बिकॉज राइट प्रॉपर्टी के बाहर f है अंदर f इनवर्स है, और f इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेगा तभी आंसर मिलेगा। बट इसी का एक एंटी प्रॉपर्टी और भी है जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलेंगे, जहां पे इनवर्स बाहर होता है और f अंदर होता है। ना उस प्रॉपर्टी में केयरफुल रहना, बिकॉज वो इस पूरे प्रॉपर्टी सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे मैक्सिमम मिस्टेक्स होते हैं और जिसमें क्वेश्चन में अपना मैक्सिमम हम लोग को सॉल्व करने की प्रॉब्लम आती है। सो बी केयरफुल विद दैट पार्ट, हम लोग उस पार्ट को केयरफुली समझेंगे। बट ये सब जो पार्ट है ये डायरेक्ट है, यहाँ पे हमको कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना। लाइक इस पार्ट में क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं। सो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, सपोज साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2/3। आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि डोमेन में उसका वैल्यू लाई करना चाहिए। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है 1/3, डोमेन में लाई कर रहा है, दैट मींस इस फर्स्ट पार्ट का आंसर सीधे क्या आ जाएगा 1/3। सेकंड पार्ट में कॉस इनवर्स लिखा है, अंदर लिखा है 2/3, वो भी डोमेन में लाई कर रहा है, तो सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आ जाएगा 2/3। 1/3 प्लस 2/3 बिकम्स 1, तो इस पार्ट का आंसर आएगा अपने पास 1। तो सिंपल सा, जहां भी अपने पास फंक्शन और अंदर उसका इनवर्स लिखा हो तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा अपने पास x, प्रोवाइडेड दैट x लाइज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। अब इसको समझना केयरफुली, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 जितना इजी था 5 उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट सेम टाइप का है। क्या डिफरेंस है देखो दोनों में। ये प्रॉपर्टी है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x प्रॉपर्टी। आप बोलोगे कुछ भी तो चेंजेस नहीं किए, वहां पे क्या किया था, f बाहर था, f इनवर्स अंदर था, सीधा आंसर क्या आ गया था x। यहाँ पे इनवर्स बाहर है, f अंदर है, बट डिफरेंस आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक ही पार्ट को इसके प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ ले रहा हूँ साइन इनवर्स साइन x कि इसका आंसर क्या आता है और कैसे आता है। नो डाउट इसका एक आंसर इक्वल टू x भी आएगा, ठीक है, बट अंडर द कंडीशन कि अब जो मेरा x है वो सिर्फ -π/2 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों, सो आई शुड से फंक्शन को देखो, सबसे आउटरमोस्ट फंक्शन क्या दिख रहा है इनवर्स, और इनवर्स पे ही रेंज डिपेंड करेगा, मतलब जो इसका आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा कि आउटरमोस्ट फंक्शन क्या लिखा है। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 to π/2, तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू x जब ये होगा। देखो प्रॉपर्टी 4 में क्या हुआ, जब आपने साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखा तो आपको पता था कि अंदर का जो x है
वो तो वैसे भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए आंसर एक ही पॉसिबल था कि जो वैल्यू लिखा होगा वही आंसर बन जाएगा अगर डिफाइन है तो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब मैं डोमेन की बात करूंगा ना, तो इसका डोमेन कुड बी एनी रियल नंबर। मैं यहाँ पे एक्स की प्लेस पे 270, 325 कुछ भी एंगल दे सकता हूँ। द रीजन बीइंग कि उस एंगल पे साइन एक्स का कुछ वैल्यू आएगा और अब उस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। बट नाउ द प्रॉब्लम आई हैव इज कि जो वैल्यू मैं यहाँ दूंगा वही वैल्यू यहाँ पे आंसर में नहीं मिलेगी। यह आंसर सिर्फ इक्वल टू कब मिलेगा, जब मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 to π/2। सो इस केस में हमको इशू क्या आया कि इसका जो डोमेन था ये था ऑल रियल नंबर, बट इसका रेंज लिमिटेड था। तो अब मुझे ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल आंसर्स का यूज करना पड़ता है। वो मल्टीपल आंसर्स में कैसे बना रहा हूँ वो समझना, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इसके आंसर याद नहीं होते या इसका तरीका क्या होता है। सो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ कि आपको आंसर बनाना कैसे है, उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस मतलब क्या है, मेरा डोमेन। तो मैं एक्स को वैल्यू क्या ले सकता हूँ, एंगल के फॉर्म में कुछ भी। तो एक्स एक्सिस पे π/2 के इंटरवल पे मैं नंबर्स प्लॉट कर रहा हूँ, π/2, π, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। सिमिलरली इसी के नेगेटिव पार्ट पे दैट इज -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। नाउ y पे मेरा आउटपुट आएगा। नो डाउट मेरा आउटपुट भी एंगल के फॉर्म में आएगा, बट आउटपुट पे आएगा बाउंडेशन। आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 में लाई करना चाहिए। सो आउटपुट could be maximum π/2, it could be minimum -π/2। नाउ अब इसके आगे का पार्ट देखना कि अब हम लोग क्या करेंगे। मुझे पता है कि जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 में आएगा तो सीधे आंसर क्या मिलेगा, x। मतलब सिंपल सा, अगर x को मैंने π/2 पुट किया तो आंसर भी π/2 आएगा। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। अगर x को मैंने -π/2 पुट किया तो आंसर भी -π/2 आएगा। मतलब अगर मैं इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे। ठीक है, कि इन द रेंज फ्रॉम -π/2 टू π/2 ये y इक्वल टू x को फॉलो करेगा। जो वैल्यू आप x को दोगे वही आंसर y को भी मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। बट अब इसके पास प्रॉब्लम है, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच चुका है, अब इसके आगे नहीं जा सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ये इसके आगे नीचे आएगा। ठीक है, लाइक दिस। ये इसका नेक्स्ट ट्रेंड होगा अप टू कहां तक, जब तक वो वापस से -π/2 को टच न कर दे। फिर नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा, वापस ऊपर जाएगा जब तक कहां तक ना पहुंच जाए, π/2, वो वापस मिलेगा 5π/2 एंड सो ऑन। ऐसा पैटर्न फॉलो होगा। सेम पैटर्न नेगेटिव में भी फॉलो होगा। अगेन इस टाइप से आपको पैटर्न मिलेगा। अब आप बोलोगे सर इस पैटर्न का यूज क्या है, तो समझ लें इस पैटर्न का यूज क्या है। जब आपका x का वैल्यू -π/2 से +π/2 तक चलता है, लाइक एक सिंपल लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको, y = x। मतलब जब आपका वैल्यू इस एंगल से इस एंगल के बीच में लाई करेगा तो आपका आंसर भी x जो एंगल है वही आ जाएगा। बट अब अगर आपका वैल्यू π/2 से 3π/2 में लाई करता है तो अब आपका आंसर बदलेगा। मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस लाइन का इक्वेशन था y = x, इसका स्लोप पॉजिटिव हमको दिख रहा है। नाउ इसका स्लोप क्या हो गया है, नेगेटिव। एक चीज ध्यान रखो, दोनों टर्म में से हमेशा एक टर्म नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन फॉलो होता है। तो अब जो सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन में लिखूंगा, इट इज इक्वल टू -π + x। ठीक है, नो इट शुड बी इक्वल टू π - x। कैसे समझना, इस लाइन का जो अपने पास स्लोप है वो क्या आएगा, -1, तो -x इंडिकेट कर रहा है। मैंने क्या बोला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो π - x। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये लाइन π, 0 से पास करती है, मतलब x = π का आंसर क्या होना चाहिए, 0। x π पुट किया, आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 0। नेक्स्ट अगले लाइन पर जाते हैं। अगले लाइन का स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर अगले लाइन का स्लोप पॉजिटिव हुआ है तो अपने पास उसमें सब्ट्रैक्ट होगा पाई वाला मल्टीपल। मतलब इस लाइन का इक्वेशन होगा y = x - 2π। मतलब मैं अल्टरनेट प्लस माइनस को एडजस्ट कर रहा हूँ, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, x पॉजिटिव। नाउ पाई का मल्टीपल, इसको 0 है तो नेगेटिव काउंट कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। x = 2π से पास हो रहा है, ये x = 2π पे y 0, तो ये x - 2π। सेम नेगेटिव में ट्रेस करते हैं। सो नेगेटिव में जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो अब इसको देखना, यहाँ पे अपने पास x = -π लिखा हुआ है, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा y = -π - x। आप बोलोगे सर -x क्यों, तो -x इज बिकॉज स्लोप नेगेटिव है और -π यहाँ पे लिखा हुआ है। अब -π पे इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, x को -π पुट किया, -, +π आपस में कैंसिल हो गए। इसके पहले वाला जो लाइन है इसका वैल्यू, इसका इक्वेशन। सो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अब साइन रिवर्स कर दो,
पाई जो नेगेटिव था वो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव 2 पाई, ठीक है। बेसिकली वो इसी का साइन फॉलो करेगा और यहाँ पे जो स्लोप था वो क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, तो -2 पाई प्लस एक्स। ये नहीं, हमको साइन चेंज करना था तो इट शुड बी 2 पाई प्लस एक्स होगी, ठीक है, बिकॉज पाई को भी साइन चेंज करना है ना, माइनस पाई का प्लस पाई हो गया और माइनस एक्स का प्लस एक्स हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसको यूज कहाँ पे करना है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना मैंने कॉम्प्लिकेट फॉर्म लिख दिया आपके सामने, बट एक्चुअली समझना ये कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये इसका इजीएस्ट टेक्निक है। कैसे इसको समझोगे, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं इनको समझना और फिर इन क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कैसे करना है। सपोज करो एक क्वेश्चन आया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या होगा। अब सीधे अगर आप ऑब्जर्व करोगे और डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज इनवर्स बाहर लिखा हुआ है और हम प्रॉपर्टी फिफ्थ को डिस्कस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर 2 पाई बाई 3 नहीं हो सकता। क्यों, सिंपल सा, याद नहीं करना है बट इसको समझ सकते हो। साइन इनवर्स का जो भी आंसर है वो कहां से कहां तक आना चाहिए, -π/2 to π/2, और ये 2 π/3 रेंज के बाहर चला गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा, एक तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली निकाल देता हूं, जो हमने सीखा है साइन 2 π/3 मतलब क्या हो गया, साइन 120। साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस होगा, ये क्वेश्चन दिखेगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2, सीधे इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, π/3। तो ये तो राइट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली मुझे डायरेक्ट नहीं, मुझे सीखना है कि इस ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका टेक्निक क्या है वो समझोगे। सबसे पहले आपको x को ऑब्जर्व करना है कि आपका x एग्जैक्टली लाई कहाँ कर रहा है। मेरा x का वैल्यू क्या लिख रहा है, 2 π/3, 2 π/3 में कितना डिग्री हुआ, 120। ये x एक्सिस को ऑब्जर्व करो और देखो 120 कहाँ लाई कर रहा है, तो 120 90 से 180 के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं, और उस 120 पे कौन सी लाइन वर्क कर रही है, ये सेकंड लाइन वर्क कर रही है, तो सेकंड लाइन की इक्वेशन से आपको आंसर मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो 2 π/3 है वो पाई से छोटा है और π/2 से बड़ा है। π/2 से पाई के बीच में जो लाइन वर्क करती है वो लाइन कौन सी होती है, पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो भी होगा पाई माइनस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या लिखा था 2 π/3, तो पाई माइनस 2 π/3 इक्वल्स टू π/3। आप बोलोगे सर क्यों इजी चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आई शुड से करेक्ट है, ये इजी था, कॉम्प्लिकेट इससे हो रहा है, बट समझो इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन कहाँ है और कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो, ठीक है। हमको पता है कि जो एंगल है वो फिलहाल आपको पाई के फॉर्म में दिख रहा है, बट इट कुड बी इन डिग्रीज और किसी फॉर्म में आ सकता है। तो आप बोलोगे सर नॉट अ बिग डील, कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, नो डाउट। पर मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, so your answer should be कि सर ठीक है 5 आंसर। I would say 5 नहीं, the reason being कि यहाँ पे अपने पास आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स साइन 5 लिखा है, तो वो 5 डिग्री नहीं है। हमने पढ़ा है कि जब हम लोग सिर्फ 5 लिख रहे हैं, सिर्फ नंबर लिख रहे हैं और उस पे डिग्री नहीं बना हुआ है, मतलब वो क्या हो गया है, रेडियन। और अगर वो रेडियन है तो अब मुझे उसको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हमने पढ़ा है, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। सो ये 5 रेडियन कितना हो गया, 5 रेडियन रफली कितना हो जाएगा अपने पास, तो ये होगा 5 इंटू 57 मतलब नियरली 285 डिग्रीज, ठीक है। अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि 285 डिग्री कहाँ लाई करता है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया 180, ये हो गया 270, यहाँ पे 360 के बीच में लाई करेगा। तो पहले तो मैं ये बोल दूंगा कि जो 5 रेडियन है वो 360 से छोटा है और आपके पास 270 से बड़ा है, मतलब इनके बीच में लाई कर रहा है। अब ऑब्जर्व कर लो कि उस पार्ट पे लाइन कौन सी वर्क कर रही है, तो इन दोनों के बीच में मतलब ये लाइन वर्क करेगा, तो मेरा आंसर सीधा क्या होना चाहिए, इट शुड बी x माइनस 2 पाई, और x की प्लेस पे क्या लिखा है, x की प्लेस पे लिखा है 5, आपका आंसर होगा 5 माइनस 2 पाई। अब बताओ अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो क्या डायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकते थे, नहीं, ऐसे केस में यही अप्रोच वर्क करेगा और हमको इसी को प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि प्रॉपर्टी थोड़ी सी टिपिकल है, बट बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने का स्कोप जितना है उतना ही इसको स्पेसिफिकली कर सकते हो अगर आपको ये चीज समझाए तो। ये चीज याद नहीं करना है, मैंने आपको टेक्निक बता दिया है कि y इक्वल टू एक्स से स्टार्ट करो, ऑल्टरनेट बनाते जाओ, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जो भी वैल्यू देगा वो कहीं ना कहीं लाई करेगा और आपको इन शॉर्ट एक पैटर्न भी मिल रहा है, ठीक है। उस पैटर्न के थ्रू भी आप इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हो, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा बेसिकली। सो अगेन हम लोगों ने वही ऑब्जर्व किया कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये प्रॉपर्टी फिफ्थ का सिर्फ एक पार्ट था, विच इज साइन इनवर्स साइन एक्स। नाउ इसी का आप सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैसा होता है।
सो अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, विच इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। नाउ अगेन मुझे पता है कि इसका भी वैल्यू इक्वल टू क्या होगा x, बट अंडर द कंडीशन कि इसका डोमेन या इसका कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 to पाई, तो ये चीज से वर्क करेगी कहां तक 0 से लेके पाई, बाकी केस में नहीं चलेगा। नाउ अगेन इसको भी मुझे सॉल्व करना है, सपोज x का वैल्यू पाई से बड़ा हो गया या नेगेटिव हो गया, तो उस केसेस में आंसर क्या आएंगे, ठीक है। नाउ अब इसका आंसर पे कैसे कमेंट कर रहे हैं वो देखो, वापस से मैं इसको ग्राफिकली अप्रोच पे ही लेके जा रहा हूँ कि ग्राफिकली अप्रोच के थ्रू हम लोग उसका आंसर जनरलाइज कर सकते हैं बेसिकली। सबसे पहले अगेन एक्स एक्सिस पे मेरे इनपुट क्या रहेंगे, पाई बाय 2 के मल्टीपल, सो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। जब मैं y एक्सिस को डिस्कस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में कोई इनपुट नहीं रहेगा या आउटपुट नहीं रहेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव तक ही चलेगा, बिकॉज कॉस इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। नाउ स्टार्ट करते हैं 0 से। सपोज मैंने x को 0 पुट किया, तो x को 0 पुट किया तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 एंड cos इनवर्स 1 अगेन बिकम 0, सो 0 पे 0 ही बनेगा अपने पास, मतलब ये भी सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है पाई तक, 0 पे 0 पाई बाय 2 पे पाई बाय 2 एंड पाई पे पाई, मतलब इसका भी लाइन वैसा ही कुछ बनेगा जैसा अपना साइन इनवर्स का स्टार्ट हुआ था, बट अगेन ये जो लाइन है ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। सो आई कैन से इसका इक्वेशन मेरे पास सेम हो गया, दैट इज y इक्वल टू एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं ग्राफ कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। पाई पे अपने पास आ गए, अब ये पाई के ऊपर तो जा नहीं सकता, तो आगे क्या होगा 2 पाई तक ये नीचे जाएगा, अब 2 पाई के नीचे भी नहीं जा सकता, तो वापस से 3 पाई तक ये ऊपर जाएगा एंड सो ऑन, ये पैटर्न फॉलो करेगा। सेम पैटर्न नेगेटिव में भी फॉलो करेगा, माइनस पाई तक, फिर अगेन माइनस 2 पाई पे आएगा, देन अपने पास वापस जाएगा माइनस 3 पाई पे एंड सो ऑन, ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मुझे लिखना है इक्वेशन। अगेन ऑब्जर्व करो, इसका स्लोप प्लस एक्स या इसका स्लोप प्लस 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1। जो पैटर्न हम लोगों ने साइन में फॉलो किया है वैसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखते हुए केयरफुली। इसके लिए एक बोलता हूँ सिमेट्रिक पार्ट होता है ये हमेशा, आप देख रहे होंगे ग्राफ दोनों सिमेट्रिक लिख रहे हैं, तो इसको सिमेट्रिसिटी से करो। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू -x। नाउ इस पार्ट पे आते हैं, इस पार्ट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सो एक चीज तो कंफर्म कि इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इसका जो आंसर रहेगा अपने पास वो मैं लिखूंगा 2 पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। कैसे लिख रहा हूँ ये समझना, ये 2 पाई 0 से पास होना चाहिए, तो जब x को 2 पाई पुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। सेकेंडली ये लाइन पे जितने भी एंगल हैं वो सब पाई से लेकर 2 पाई तक लाई कर रहे हैं अपने पास, सो हमेशा अपने पास 2 पाई से जब मैं वैल्यू सबट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और मुझे पता है कि कॉस इनवर्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब अगेन सिमेट्री यूज करते हैं, अगर यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, तो अब ऑब्जर्व करो ये भी 2 पाई से ही पास हो रहा है, और इसका जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वापस सिमेट्री को अप्लाई कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, -2 पाई प्लस एक्स। इसी पैटर्न को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे ट्रेस करते हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होंगे देखना। अगेन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो इस लाइन का स्लोप वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव मतलब प्लस एक्स होने वाला है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई या फिर सिंपली 2 पाई प्लस एक्स। अब ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया समझना, जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में माइनस पाई से -2 पाई तक आएगा, माइनस पाई से -2 पाई की वैल्यू जब एक्स की प्लेस पर पुट करोगे तो जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये अगेन 2 पाई प्लस एक्स हो गया। अगर ये 2 पाई प्लस एक्स है तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इस पार्ट को मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू, अब इसमें नेगेटिव लगा दो, -2 पाई माइनस एक्स, ये अपना नेक्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को या इस ग्राफ को एनालाइज कर लिया और इसके आंसर्स प्लॉट कर लिए। नाउ यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे साइन में क्या हुआ था, साइन में ऑल्टरनेट एक्स का साइन भी बदल रहा था और पाई का साइन भी बदल रहा था, और पाई के सारे वैल्यूज आ रहे थे, +1 2 3 4 पाई के सारे मल्टीपल थे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक्स का साइन ऑल्टरनेट बदल रहा है, नो डाउट एक्स का साइन सब में चेंज हो रहे हैं आपके पास प्लस माइनस। नेक्स्ट इज पाई का साइन भी चेंज हो रहा है प्लस माइनस के साथ, बट यहाँ पे पाई के सिर्फ इवन मल्टीपल है। आप ऑब्जर्व कर लो, कभी भी इसके आंसर में पाई के ऑड मल्टीपल आते ही नहीं है, या तो 0 पाई आया, 2 पाई, नेक्स्ट इज 4 पाई एंड सो ऑन।
जैसा हम लोगों ने कॉस का एग्जांपल देखा था, वैसे साइन का एग्जांपल देखा था, वैसे कॉस का भी देख लेते हैं। सपोज करो एक सिंपल वैल्यू हमसे पूछी गई है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/3। अब इसको सॉल्व करना है अगर, सो 5π/3 कितना होता है 300 डिग्री, ठीक है। 300 डिग्री कॉस ऑफ 5π/3 इसका वैल्यू होता है 1/2, सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, मतलब आपको आंसर मिलेगा π/3। ये तो हुआ अपने पास डायरेक्ट आंसर। अब मुझे इसको इस फॉर्मूले से करना है 5π/3 मतलब 300 डिग्री। ऑब्जर्व करो 300 डिग्री कहाँ पे आएगा, 90, 180, 270, 360 इनके बीच में आ रहा है बेसिकली। तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि मेरा 300 डिग्री मतलब 5π/3 जो है ये 360 से छोटा है, इट इज लेस देन 2π एंड इट इज एट द सेम टाइम ग्रेटर देन 3π/2। तो इस पॉइंट के अबाउट या जो लाइन चलेगा इसके अबाउट ही लाइन चल रहा है, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। दैट मींस इट शुड बी 2π - x। 2π - x का मतलब हुआ 2π - 5π/3। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आना चाहिए π/3। मैच हो गया बेसिकली। अगेन सेम अप्रोच, ये तो अपने पास क्या हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए आप सॉल्व कर सकते थे, बट सपोज करो क्वेश्चन डायरेक्ट ना होके अगेन वही फॉर्म में आ गया, लाइक कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6 रेडियन। अब क्या करेंगे, ठीक है, बिकॉज 6 रेडियन है, अब मैं इसका वैल्यू क्या लिखूंगा, सो अगेन 6 × 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 60 मानते हैं, 360 तो छोटा रहेगा बेसिकली, ठीक है। 360 से छोटा मतलब अब इसको मैं कहाँ काउंट करूंगा, वापस वही 3π/2 से 2π के बीच में। तो यहाँ भी सेम चीज, जो 6 रेडियन है वो मेरे पास 2π से छोटा है और अपने पास 3π/2 से बड़ा हो गया। नाउ इस केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस केस में अपना लाइन क्या वर्क करेगा, 2π - x। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस का सीधा आंसर रहेगा 2π - 6। जो वैल्यू लिखा है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्यों, पाई का वैल्यू क्या था बताओ, 3.14 था। 3.14 into 2 6.28 - 6 दैट इज 0.28, हमेशा पॉजिटिव। तो कॉस में एक तरीका और भी चेक करने का, जो भी आंसर आप निकालते हो कॉस में वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। साइन में इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट कॉस में वो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास tan इनवर्स ऑफ tan x। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा इजी हो जाता है। द रीजन बीइंग कि इसका डोमेन तो अपने पास रियल नंबर है, पर इसका रेंज भी क्या होता है -π/2 to π/2। बट स्टिल यहाँ पे एक खास बात है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आपको इजी दिखेगा। यहाँ पे बोलूंगा कि इक्वल टू x रहेगा फॉर x बिलोंग टू -π/2 to π/2। अच्छा, इस केस में एक चीज ध्यान रखना, π/2 के मल्टीपल इंक्लूडेड नहीं होते। हर जगह क्या आएगा अपने पास, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज एक्जैक्टली π/2 को इंफिनिटी मिलता है, तो वो आंसर कभी पॉसिबल नहीं है अपने पास। ओके, नाउ इस केस को अगर ऑब्जर्व करें, सो वापस मैं ग्राफिकली जाता हूँ। ग्राफिकली ऑब्जर्व करने के लिए मुझे वापस से π/2 के मल्टीपल ट्रेस करना पड़ेंगे। सो π/2 π 3π/2 2π 5π/2 and so on. Similarly, -π/2 -π -3π/2 -2π and so on. अगर यहाँ पे पॉजिटिव में बात करें तो हाँ, tan इनवर्स में अपने पास क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इज +π/2, मिनिमम -π/2। इसके अबाउट ही मूव करेगा इसका, ठीक है। अब ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। सो जो चीज हमने देखा था कि -π/2 से π/2 में तो आंसर x ही आएगा, मतलब वहां पे लाइन क्या बनेगा, y = x। बट देखने में साइन जैसा दिखेगा ये लाइन, द ओनली डिफरेंस इज कि ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉलो बना देंगे और इसको इस टाइप से ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन अपना सेम है, कौन सा, y = x वाला लाइन। अब tan में एक खास बात है इसको समझना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट था, फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। सेकंड में tan क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो अब ये यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो सकता। अब जो इसका ग्राफ है वो वापस यहाँ से कंटिन्यू होगा और इस तरीके से जाएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में वापस पॉजिटिव, नाउ फोर्थ वापस से नेगेटिव। तो इसका ग्राफ मैंने जैसे बताया थोड़ा सा इजी बनता है और पैरेलल लाइंस बन जाती है अपने पास। सेम यहाँ पे ट्रेस होगा अपने पास। सिमिलरली इसके अबाउट बनाऊंगा तो यहाँ से ऐसा कुछ ट्रेस होगा। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, सभी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, मतलब सबका स्लोप सेम होगा। ये अगर y = x है, if this is y = x, तो डेफिनेटली सभी लाइंस y = x चलेगी और इसका आंसर सबसे इजी फॉर्म में होता है। ये y = x हुआ
सेकेंड लाइन जो होगा वो होगा आपके पास y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा, सॉरी x माइनस पाई, नॉट पाई माइनस एक्स, बिकॉज विद द इंक्रीजिंग वैल्यू आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप से होना चाहिए ना सबका। तो यहाँ पे x, यहाँ भी x अपने पास स्लोप से, तो x माइनस पाई। थर्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, y इज इक्वल टू x माइनस टू पाई। ये पाई टू पाई क्यों, बिकॉज उसी पॉइंट से पास कर रहे थे। यहाँ पर तीसरी लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस पाई। ये प्लस पाई क्यों लिखा, एक्चुअली माइनस ही है, बट माइनस ऑफ माइनस पाई क्या हो जाता है, प्लस पाई। नेक्स्ट इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस टू पाई। सो अब यहाँ पे क्या पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, साइन में सबके साइन चेंज हो रहे थे, प्लस माइनस अल्टरनेट x का आ रहा था और अल्टरनेट पाई के साथ आ रहा था, पाई के सारे मल्टीपल्स अलाउड थे। कॉस में क्या हुआ था, ऑल्टरनेट प्लस माइनस था विद x विद मल्टीपल ऑफ पाई, बट वहां पे पाई के सिर्फ इवन मल्टीपल थे। यहाँ पे सबसे पहले x का साइन कभी नहीं बदलेगा, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, पाई इज ऑलवेज नेगेटिव। जब पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव, दैट मींस पाई इज ऑलवेज नेगेटिव, एज वेल एज पाई के सारे मल्टीपल्स यहाँ पे काउंट होंगे, कोई मल्टीपल यहाँ पे बचेगा नहीं अपने पास। सो ये मिलेगा अपने को tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ। नाउ अगेन इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं विद द एग्जांपल। सो सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4। नाउ अब मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4, tan 3 पाई बाय 4 जो होता है वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में -1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपने पास, tan इनवर्स ऑफ -1, और tan इनवर्स -1 का आंसर हो गया मेरे पास -पाई बाय 4। तो मुझे पता है कि इसका आंसर आना चाहिए अपने पास -पाई बाय 4। नाउ अब इसी को मैं इस फॉर्म से करता हूँ, 3 पाई बाय 4 जो हुआ, क्या आई कैन सी वो पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, इनके बीच में लाई करेगा। सो एज द एंगल 3 पाई बाय 4 इज लेस देन पाई एंड इट इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई, तो आई कैन से कि अपने पास इसका जो आंसर रहेगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। इस लाइन का आंसर क्या होता है हमेशा, x माइनस पाई। इसका आंसर होना चाहिए x माइनस पाई, x कितना हो गया 3 पाई बाय 4 माइनस पाई। ये हो जाएगा अपना इस पार्ट का आंसर, दैट मीन्स अगेन इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 4। मैच कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। अगर इसी पार्ट में मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं वही रेडियन वाले फॉर्मूले में, ठीक है, जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं हमेशा। सो सपोज एक और एग्जांपल लिखा है इसका, लाइक tan इनवर्स ऑफ tan 8 रेडियन, ठीक है। अब 8 रेडियन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो 360 से बड़ा, समवेयर अबाउट आई थिंक 6 into 8 48, मतलब नियरली 460 के अबाउट रहेगा डिग्रीज में, ठीक है। अब मुझे डिग्रीज में ऑब्जर्व करना है कि कहां तक मैं जा सकता हूँ। सो ये हो गया अपने पास 360 के बाद नेक्स्ट इज 450, तो इसके जस्ट आगे रहेगा एक लाइन मुझे और लगेगा। मैं एक लाइन को और प्लॉट कर लेता हूँ, और अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो हमको पैटर्न ही मिल चुका है, x माइनस 2 पाई, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3 पाई, ठीक है। अब जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मेरा जो ये 8 रेडियन है, ये 8 रेडियन अपने पास 360 के बाद 450 से बड़ा हो जाएगा। सो आई कैन राइट 8 इज ग्रेटर देन 5 पाई बाय 2, बट इट इज लेस देन 3 पाई। 3 पाई इज 540 डिग्री बेसिकली। सो ये इससे इसके बीच में लाई करता है। अगर ये इसके बीच में लाई करता है तो यही ग्राफ चलेगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 पाई। x का वैल्यू कितना था 8, सो इट शुड बी इक्वल टू 8 माइनस 3 पाई। अब जैसे कि हम लोग क्रॉस चेक करते आए थे, क्रॉस चेक कैसे करते थे हम लोग हमेशा, हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि अपने पास जो आंसर आया है वो उसके रेंज में लाई करता है कि नहीं। tan का रेंज क्या होता था, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब अगर वैल्यू वाइज बोलूं तो इट शुड बी माइनस ऑफ 1.572 प्लस 1.57, ठीक है। 8 minus 3 pi, 3 pi is somewhere about, pi is 3.14, तो 9.42, ठीक है। 8 minus 9.42 मतलब minus of 1.42 which lies very well in this range basically। तो यहाँ से हम लोगों ने tan को सिंप्लीफाई किया। नाउ साइन को भी हम देख चुके हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उसका आंसर कैसे निकाला था, tan को भी, cos को भी देखा है, tan को भी देखा। आई वुड रिकमेंड कि ग्राफिकल अप्रोच जो बताया ना इसको प्रॉपर्ली समझो, बिकॉज इसको आप इमीडिएटली प्लॉट कर सकते हो, बट मैं आपको अभी जनरल आंसर भी देखता हूँ कि इसके जनरल आंसर्स क्या होते हैं। इफ यू आर एबल टू लर्न दैट आंसर्स, वेरी गुड, उसको आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज ग्राफिकल अप्रोच आपको हमेशा यूज आएगा, जहां भी अटकोगे तो इस अप्रोच को डायरेक्टली यूज कर सकते हो टू गेट द आंसर।
ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 5 को मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख रखा है। इनको समझ लेना कि अगर आपको ग्राफिकल ज्यादा अप्रोच इजी नहीं लगता है तो इनको आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो। अप्रोच कैसा है वो देखना, ग्राफिकल से डिराइव किया हुआ बेसिकली, तो ग्राफिकल आपको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करना है या बहुत कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो इस अप्रोच को भी याद रख सकते हो। बट ऑब्वियसली थोड़ा टिपिकल रहेगा, आपको यहाँ पे चीजें मेमोराइज करना पड़ेगी। नाउ मैंने जनरल फॉर्मूला क्या निकाल रखा है वो देखना। जो हमने डिस्कस किया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का वही लिखा हुआ है। साइन इनवर्स में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इनके ये वाले आंसर, क्योंकि ये आपको पता होते हैं और इनसे ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो। ये कौन से आंसर से, ये y इक्वल टू एक्स के आंसर से, जो तीनों में आपको डायरेक्टली पता होता है। अगर साइन का पैटर्न ऑब्जर्व करो तो साइन में क्या होता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इंटरवल था, तो अगला इंटरवल क्या लिखोगे, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, पाई पाई के गैप में आपके इंटरवल्स चलेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। नाउ साइन का पैटर्न क्या कहता था कि x का साइन ऑल्टरनेट मूव करेगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स था तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस कंटिन्यू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न बोलता है कि पाई का जो मल्टीपल है वो सारे मल्टीपल्स आएंगे और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। लाइक यहाँ पे x नेगेटिव है तो पाई का मल्टीपल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 0 था तो अब नेक्स्ट इज 1 पाई आ गया। नेक्स्ट में x पॉजिटिव है तो पाई का मल्टीपल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -2 पाई आ गया। अंडरस्टूड। अगर मैं थर्ड पार्ट का आंसर बोलूंगा तो x पॉजिटिव था तो अब x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, y नेगेटिव, पाई नेगेटिव था तो अभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा 3 पाई माइनस पाई। सिमिलर चीज नेगेटिव भी कंटिन्यू हो गई। x यहाँ पे क्या है अपने पास, पॉजिटिव, तो अगले में क्या हो गया, नेगेटिव। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखो बस खाली, जब नेगेटिव साइड मूव कर रहे हो तो आपके पास दोनों के साइन सेम हो गए हैं। सेम क्यों होगा, उसका रीजन है, आपको सेम दिख रहा होगा बट एक्चुअली सेम नहीं है। द रीजन इसके इस पूरे पार्ट के लिए x क्या होने वाला है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट साइन अपोजिट होंगे, बट साइन को लेके इस पार्ट में ही केयरफुल रहना, यहाँ मिस्टेक होती है इसका। साइन पर हमने क्या कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व किया, ऑल्टरनेट x का प्लस माइनस साइन, ऑल्टरनेट पाई का भी प्लस माइनस साइन, बट वी नीड टू बी केयरफुल विद दिस पार्ट, किसमें, जब आंसर नेगेटिव पार्ट में जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू cos इनवर्स cos x, अगेन 0 टू पाई का आंसर तुमको पता था, वो क्या होता है, x। cos की एक खास बात है, सेम साइन की तरह ये भी ऑल्टरनेट x का साइन फॉलो करता है, पहले x पॉजिटिव फिर x नेगेटिव फिर x पॉजिटिव एंड सो ऑन। बट यहाँ पे पाई के सारे मल्टीपल्स नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ पाई के इवन मल्टीपल आएंगे। लाइक यहाँ पे पाई का मल्टीपल 0 लिया है तो यहाँ भी 0 सेम। अब 0 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 2 पाई, तो सेम वही ऑब्जर्व करो, x का साइन नेगेटिव था तो अब 2 पाई का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट केस में x पॉजिटिव तो 2 पाई नेगेटिव, हर एक मल्टीपल 2-2 बार आएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, हर एक पाई का मल्टीपल एक बार आया था, पाई, 2 पाई, 3 पाई। यहाँ पे सिर्फ इवन मल्टीपल है बट हर मल्टीपल 2 बार है, लाइक 0 भी 2 बार, फिर 2 पाई 2 बार, नेक्स्ट इज 4 पाई। अगर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट का आंसर लिखूं तो आपको दिख रहा है -2 पाई, तो नेक्स्ट पार्ट में 4 पाई हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, और x जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। जब इसके नेगेटिव में जाते हैं तो सेम, प्लस x का -x हो गया, एंड अब -x था तो यहाँ पे प्लस x और साथ में -2 पाई। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, दैट शुड बी -x प्लस 4 पाई। इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएगा। तो cos का पैटर्न इज सिंपल, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन विद इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हैविंग 2 साइंस, मतलब हर मल्टीपल क्या रहेगा, हमेशा 2 बार रहेगा, एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार नेगेटिव के साथ। सबसे सिंपलेस्ट पार्ट विच इज टैन, यहाँ मिस्टेक बहुत रेयरली ही होता है, सो इस चीज को समझ लो। -π/2 टू π/2 का इंटरवल चल रहा था, अगेन उसी केस में मैंने इंटरवल ले ली, जैसे cos में इंटरवल जो थे वो पाई के गैप में आए थे बट 0 से पाई के रेंज के थे। यहाँ पे -π/2 टू π/2 के रेंज में थे, मतलब π/2 के मल्टीपल्स थे, यहाँ पे पाई के मल्टीपल्स थे, अगेन यहाँ पे π/2 के मल्टीपल। ये याद कैसे रखना है, इनके डोमेन के बेसिस पे याद करो। साइन इनवर्स के लिए या इनके रेंज के बेसिस पे, साइन इनवर्स का रेंज क्या बोलते थे, -π/2 टू π/2। कॉस इनवर्स का क्या बोलते थे, 0 टू पाई, मतलब पाई का आपके पास मल्टीपल, टैन इनवर्स का -π/2 टू π/2। नाउ अगेन इन सभी केसेस में एक चीज फॉर श्योर है, सबका x क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज पाई के सभी मल्टीपल आएंगे और सभी मल्टीपल एक बार आएंगे आपके पास विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। यहाँ पे आपने x देखा, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी नॉट ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सभी पाई के मल्टीपल नेगेटिव के साथ आएंगे, x सारे पॉजिटिव पाई सारे नेगेटिव। पहला आंसर क्या देगा, x, बिकॉज पाई का मल्टीपल 0 था। सेकंड आंसर में x तो पॉजिटिव एज इट इज, माइनस क्या हो जाएगा, पाई। थर्ड में x -2 पाई एंड सो ऑन। यही पैटर्न हर जगह फॉलो होगा। जब ऊपर जा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा x प्लस पाई, बट एक्चुअली वो नेगेटिव ही है, बिकॉज इस केस में x क्या हो गया है, नेगेटिव, तो खुद को अरेंज कर लेगा। तो पॉजिटिव में देखोगे तो हमेशा आपको x प्लस पाई के मल्टीपल मिलेंगे, सॉरी नेगेटिव में x प्लस पाई के मल्टीपल एंड पॉजिटिव में x माइनस पाई के मल्टीपल्स। तो दिस इज द जनरल आंसर जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा उसका।
अब आपको समझ गया होगा कि आउट ऑफ ऑल दी 5 प्रॉपर्टीज फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाकी सब में उतना मिस्टेक नहीं होगा, बट फिफ्थ में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, इसी प्रॉपर्टी बेसिक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जो 10 लिखा है वो ऑब्वियसली 10 डिग्री नहीं है, मतलब इसका आंसर 10 नहीं हो सकता। नाउ मुझे ऑब्जर्व करना है कि जो 10 है ये रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री है। सिर्फ 10 रेडियन, 1 रेडियन होता है 57 डिग्री के अराउंड, तो 10 रेडियन हो जाएगा 570 के अराउंड, मतलब ये 570 डिग्री के आसपास है। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि इसका नियरेस्ट पाई मल्टीपल क्या होगा। तो एक सिंपल चीज देखो, पाई मल्टीपल क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है बिकॉज वहां तक का वैल्यू हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या बोलूं, 10 जो है वो 3 पाई से स्लाइटली बड़ा है। क्यों? 3 पाई का वैल्यू कितना होगा, 9.4 समथिंग। सो इतना तो एक चीज कंफर्म हो गया कि जो अपना 10 है दैट इज 10 रेडियन, वो जो होगा वो 3 पाई से बड़ा होगा और 7 पाई बाय 2 से छोटा हो जाएगा, मतलब ये इस रेंज में लाई करेगा। क्यों मैंने ये ऑब्जर्व किया, बिकॉज जब मैं ये ऑब्जर्व करूंगा तभी तो मैं इनके आंसर उस रेंज में निकालूंगा। तो मुझे 3 पाई से 7 पाई बाय 2 तक के अपने पास वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब अगेन मैं साइन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था जनरल पैटर्न। मैं उसी पैटर्न को याद कर रहा हूँ या फिर उसी को लिख रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं। इसका आंसर एक्स कब होता था, जब ये माइनस पाई बाय 2 से अपने पास कहां तक आता था, पाई बाय 2। अब क्या करूं, पहले इसको लिख लूं जब तक यहां तक ना पहुंच जाऊं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पाई से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट अपने पास 3 पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट अपने पास सॉरी पाई बाय 2 के बाद ये आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 तक आएगा, पाई का गैप होता है। फिर नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट अपने पास 3 पाई बाय 2 से लेके कहां तक आएगा, इट शुड बी अप टू 5 पाई बाय 2। फिर नेक्स्ट 5 पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट 7 पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा। सो मुझे ये इंटरवल 7 पाई बाय 2 से कहां तक मिलेगा, 9 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2 से कहां तक मिलेगा, दिस शुड बी 7 पाई बाय 2। क्या बोलूं, जो मेरा एंगल है 10 रेडियन वो कहीं ना कहीं इस पार्ट में लाई कर रहा है, बिकॉज वो वैल्यू 5 पाई बाय 2 से बड़ा है एज वेल एज 7 पाई बाय 2 से छोटा है, इसमें लाई कर रहा है। तो मुझे इस पार्ट का आंसर चाहिए। नाउ याद करना साइन का पैटर्न क्या था। साइन का पैटर्न था यहां तो प्लस एक्स, अब अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो, माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट इज पाई के मल्टीपल। सबसे पहले केस में हम लोग क्या लिखते थे, सबसे पहले केस में हम लिखते थे प्लस पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो पाई का मल्टीपल पॉजिटिव। नाउ एक्स पॉजिटिव तो ये पाई का मल्टीपल नेगेटिव, अगेन नेक्स्ट इज पाई का मल्टीपल पॉजिटिव। तो मेरा आंसर होगा फॉर दिस केस 3 पाई माइनस एक्स। ये हम लोगों ने सिर्फ साइन को सॉल्व किया। नाउ इसी तरीके से कॉस इनवर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका पैटर्न क्या था, एक्स था फॉर अपने पास 0 टू पाई, सो इसका आंसर आएगा एक्स फॉर एक्स लाइन बिटवीन 0 टू पाई। नाउ यहाँ पे पाई का रेंज चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास पाई से लेके 2 पाई, नेक्स्ट इज 2 पाई टू 3 पाई, नेक्स्ट इज 3 पाई टू 4 पाई। हम लोग इसी पार्ट को डिस्कस करने वाले थे बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन 10 which lies from 3 पाई टू 7 पाई बाय 2। नाउ जो अपने 10 रीडियन रहेगा ये 3 पाई से बड़ा है, दैट मींस इस पार्ट में लाई करेगा, तो मुझे इस पार्ट का आंसर चाहिए। कमिंग ऑन टू कॉस का पैटर्न। कॉस का पैटर्न क्या बोलता था कि अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्स है, नाउ नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, फिर वापस से प्लस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस एक्स। अब यहाँ पे अपने पास फर्स्ट पार्ट में तो 0 था, पाई मल्टीपल था ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट में इसका 2 पाई का मल्टीपल चलता था, हर एक मल्टीपल दो बार आता था, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई के मल्टीपल दोनों हो गए, अब कौन सा आएगा, 4 पाई, क्योंकि x नेगेटिव है तो 4 पाई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस एक्स। अब अपना वैल्यू बन चुका है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। इसका आंसर था 3 पाई माइनस एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा 3 पाई माइनस 10, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। इन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 इट इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10, सो ये आ जाएगा अपने पास 4 पाई माइनस 10, मतलब फाइनली मुझे आंसर मिलेगा 7 पाई माइनस 20। सो ये होगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। बेसिकली हमने क्या किया, प्रॉपर्टी 5 को अप्लाई करने के लिए इन पैटर्न्स को यूज कर दिया। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके आइडेंटिफाई करना कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने जो आपको सिखाया वो कैसे सिखाया कि पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर कैसे निकालते हैं। आप चाहो
तो इस पैटर्न की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स को भी जनरलाइज कर सकते हो। वो हम पढ़ेंगे कि इसके आंसर को जनरलाइज कैसे करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि प्रॉपर्टीज होते क्या हैं और उनको बेसिक वे में अप्लाई कैसे करते हैं। तो अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज के हाई लेवल के एप्लीकेशन क्या होते हैं और उनको साथ में यूज कैसे करते हैं हम लोग। सो बेसिकली जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा दैट वुड बी प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ आईडीएफ।